बिहार में स्थित गया तीर्थ के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। और यही कारण है कि हर वर्ष देश और दुनिया के अलग अलग भागों से लाखों हिंदू गया में आकर अपने परिवार के मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। गरुड़ पुराण में गया को विश्व में पितरों की मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल माना गया है। वैसे तो पूरे साल गया जी में पिंडदान किया जाता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने का अलग महत्व हिंदू शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में गया में पिंडदान करने से पितरों को कैसे सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है और किस असुर के नाम पर इस पवित्र तीर्थ स्थल का नाम गया पड़ा, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। नमस्कार दर्शकों, द गरुड़ पुराण के आधार कांड में वर्णित कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय असुर कुल में गया नाम के एक असुर की रचना हो गई। क्योंकि वह किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, इसलिए उसमें असुरों वाली प्रवृत्ति नहीं थी। इसलिए उसने सोचा कि अगर वह कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे अपने कुल में कोई भी सम्मान नहीं करेगा। यही सोचकर वह भगवान विष्णु की घोर तपस्या करने लगा। कुछ समय पश्चात गयासुर के कठोर तप से भगवान श्री विष्णु जी प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तो गयासुर ने मांगा कि आप मेरे शरीर में वास करें और जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान ने उसे वह वर दे दिया और वहां से अंतर्धान हो गए। उसके बाद उसे जो कोई भी देखता उसके सारे पाप दूर हो जाते, जिससे धीरे धीरे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। यह देख सारे देवगण चिंतित हो गए और उसके वध की इच्छा के लिए भगवान विष्णु की शरण में आए। तब श्री हरि ने देवताओं से कहा कि आप लोग चिंता ना करें, इसका अंत जरूर होगा। यह सुनकर सभी देवगण अपने अपने धाम लौट गए। उसके बाद जब एक दिन गया शिवजी की पूजा के लिए क्षीर समुद्र से कमल लाकर विष्णु माया से विमोहित होकर कीकट देश में शयन करने लगा, उसी समय वह भगवान विष्णु की गदा के द्वारा मारा गया। परंतु मरने से पहले गया ने भगवान विष्णु से एक विनती की, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। श्री विष्णु ने कहा, गया तुम धन्य हो, तुमने लोगों के जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो।